नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं और चली जाती हैं। एक दिन लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। और उसके बाद लक्ष्मी जी और वो लड़की दोनों सहेलियां बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने लड़की को खाने के लिए न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने के लिए न्योता दिया है। तब उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, पर संभल के जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साला दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली, 36 प्रकार का भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद जब वह लड़की आने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तो तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ। तब लड़की ने बताया कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु उन्होंने हमारे यहाँ भी जिमने के लिए कहा है, तो मैं उन्हें कैसे जिमवाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई पर बैठ जा। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डालकर उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दें, मोहर दे दें और सामग्री दे दें, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दें। सारी चीजें लेकर वह बहुत सारी तैयारी करने लगी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी। सहेली ने कहा, चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे उसी प्रकार जैसे लक्ष्मी जी ने की थी, उसी तरह उस लड़की ने भी लक्ष्मी जी की खातिर की। लक्ष्मी जी उससे खुश हो गई। घर में खूब पैसे हो गए और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और चली गई। लक्ष्मी जी भी नहीं गई, उसी चौकी पर बैठी रही। उस लड़की के पास बहुत सारी धन दौलत हो गई। लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते अपने अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।